यहाँ अपन शुरू करें, टॉपिक है अपने व्यक्तित्व में। कुछ व्यक्तित्व और है, उनकी अपन बात करें। प्रसिद्ध व्यक्तित्व है अपने राजस्थान में, उनका प्रमुख नाम है, ठीक है, और वो अपने यहाँ पर मुख्यमंत्री के पद पर भी रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करें अपन हीरालाल शास्त्री के बारे में। हीरालाल शास्त्री, ठीक है। शास्त्री जी के बारे में बात करें कि हीरालाल शास्त्री कौन थे, इनके बारे में एक बार परिचय देख लिया अपन। इनका जन्म जोबनेर जयपुर में इनका जन्म होता है, ठीक है। जोबनेर जयपुर में इनका जन्म होता है और इनके द्वारा 30 मार्च 1949 को इनको राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री बनाया जाता है, ठीक है। और इनकी पत्नी का नाम होता है रतन शास्त्री और इनके द्वारा एक स्थापित संस्था कुटीर शास्त्री, कुटीर नाम है, कुटीर संस्था है, इनका स्थापना की जाती है जो निवाई टोंक में स्थित है, ठीक है। और इनके द्वारा राजस्थान में एक जेंटलमैन एग्रीमेंट का एग्रीमेंट किया जाता है और ये जयपुर के प्रधानमंत्री सर मिर्जा इस्माइल के साथ में, उसके अंदर कुछ अपने राजस्थान के एकीकरण के संबंधित और ये समझौते होते हैं प्रजामंडल के अंतर्गत। उनका कुछ समझौते की शर्तें यहाँ पर रखी जाती हैं हीरालाल शास्त्री जी के द्वारा सर मिर्जा इस्माइल के मध्य, ठीक है। इनके बारे में अपन देखें, इनका जन्म जो है, इनका जन्म जोबनेर जयपुर में इनका जन्म होता है। कहाँ होता है? जयपुर, जोबनेर में इनका जन्म होता है, ठीक है। और 30 मार्च 1949 को 30 मार्च 1949 को इस दिन क्या होता है पता है? इस दिन हीरालाल शास्त्री को राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री बनाया जाता है। राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री बनाया जाता है, मुख्यमंत्री बनाया जाता है, ठीक है। और बात करें 30 मार्च 1949 को, ठीक है, इस दिन चौथा एकीकरण हुआ। कौन सा एकीकरण हुआ? चौथा एकीकरण हुआ। चौथा एकीकरण हुआ और इस चौथे एकीकरण में राजस्थान की 4 सबसे बड़ी रियासतों का शामिल हुई, 4 बड़ी रियासतों का एकीकरण हुआ। इसमें है जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और एक है बीकानेर। इन चारों रियासतों का एकीकरण जो है इस दिन होता है। कब होता है? 30 मार्च 1949 को। ये राजस्थान की 4 सबसे बड़ी रियासतें हैं, ठीक है, इनका एकीकरण होता है और इस कारण 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजस्थान दिवस के रूप में राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्र जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, ये 4 जिले सबसे बड़े थे और इनका वहाँ की जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा थी और यहाँ से प्राप्त होने वाला राजस्व भी ज़्यादा था। इस कारण ये रियासतें 4 सबसे बड़ी रियासतें थी जिनका एकीकरण जो राजस्थान में होने के कारण, इसलिए यह वृहद राजस्थान बना और यहाँ पर ये चौथा एकीकरण संपूर्ण हुआ और इसके जो है ये राजस्थान दिवस मनाया जाता है। और हीरालाल शास्त्री को जो है इस दिन मुख्यमंत्री, राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री बनाया जाता है, ठीक है। और देखिए इनके बारे में, इनके द्वारा एक जीवन कुटीर संस्थान की स्थापना की जाती है। जीवन कुटीर संस्थान की स्थापना की जाती है। ये संस्थान की स्थापना जो है शास्त्री जी व इनकी पत्नी
रतन शास्त्री द्वारा स्थापित की जाती है। रतन शास्त्री द्वारा स्थापित संस्था है, द्वारा स्थापित की जाती है, जो वर्तमान में वनस्थली विद्यापीठ के नाम से जानी जाती है, जो अभी कहाँ है, जो निवाई टोंक जिले में स्थित है। निवाई टोंक जिले में स्थित है। इनके द्वारा स्थापित एक संस्था है जीवन कुटीर। जीवन कुटीर जो है, ये संस्था जो है शास्त्री जी व शास्त्री जी की पत्नी रतन शास्त्री द्वारा स्थापित एक संस्थान है, जो वर्तमान में वनस्थली विद्यापीठ संस्थान के नाम से जानी जाती है, जो भी निवाई टोंक जिले में स्थित। ठीक है, इनके बारे में और देखें। इनके द्वारा एक जेंटलमैन एग्रीमेंट होता है। कौन सा होता है? जेंटलमैन एग्रीमेंट होता है। जेंटलमैन एग्रीमेंट कब होता है? 1942 में होता है। कब होता है? 1942 के अंतर्गत होता है। इसके अंतर्गत अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री, मुख्यमंत्री नहीं थे उस समय, 1942 में हुआ था। उस समय मुख्यमंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री 1949 में बने थे। और 1942 में हीरालाल शास्त्री व जयपुर के प्रधानमंत्री थे सर मिर्जा इस्माइल, दोनों के मध्य हुआ। हीरालाल शास्त्री व जयपुर के प्रधानमंत्री सर मिर्जा इस्माइल के मध्य होता है। इन दोनों के मध्य एक जेंटलमैन एग्रीमेंट होता है। इस जेंटलमैन एग्रीमेंट के अंतर्गत कुछ समझौते की शर्तें रखी जाती है। हीरालाल शास्त्री जी के द्वारा जयपुर के प्रधानमंत्री इस्माइल के समक्ष कुछ शर्तें रखी जाती है कि हम जयपुर रियासत जो है किसी विद्रोह का साथ नहीं देंगे, किसी युद्ध में शामिल नहीं होंगे। इस प्रकार की कुछ शर्तें हीरालाल शास्त्री जी के द्वारा सर मिर्जा इस्माइल के मध्य रखी जाती है। इसी समझौते को ही जेंटलमैन एग्रीमेंट कहते हैं, जो सन 1942 में हुआ था, जयपुर के अंतर्गत ही हुआ था। ठीक है, इसके अंदर ये इम्पोर्टेंट है, इसका प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि जेंटलमैन एग्रीमेंट कब हुआ? 1942 में हुआ। किनके मध्य हुआ? हीरालाल शास्त्री व जयपुर के प्रधानमंत्री सर मिर्जा इस्माइल के मध्य। ये दोनों प्रश्न पूछे जाने लायक है। ठीक है, इनका प्रश्न ये इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, इनमें देखिए, और इनकी शास्त्री जी की एक आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है इनकी, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। तो इनकी क्या है? ये आत्मकथा है। इनके द्वारा अपनी आत्मकथा लिखी है, जो प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के नाम से लिखी है। इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है और इनके द्वारा एक गीत गाया जाता है। उस गीत का नाम है प्रलय। ये गीत है। ठीक है, इनके द्वारा गीत गाया जाता है, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। कौन सा गीत है? प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः इनका गीत है। प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः इनके द्वारा रचित गीत है, शास्त्री जी द्वारा रचित गीत है। ठीक है, एक बार शास्त्री जी के बारे में अपन एक बार देख ले, नजर घुमा ले। हीरालाल शास्त्री का जन्म जोबनेर जयपुर में होता है। ठीक है, इनके द्वारा 30 मार्च 1949 को
इनको राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री बनाया जाता है। इस दिन राजस्थान दिवस मनाया जाता है। वह इस दिन चौथा एकीकरण हुआ था। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर रियासतों का एकीकरण हुआ था, इस कारण राजस्थान दिवस मनाया जाता है। जीवन कुटीर संस्थान शास्त्री जी व शास्त्री जी की पत्नी रतन शास्त्री द्वारा स्थापित संस्थान है। और रतन शास्त्री जी को, ये रतन शास्त्री है, इनको पद्मश्री व पद्म विभूषण, पद्मश्री व पद्म विभूषण, इन दोनों सम्मान पुरस्कार से सम्मानित है। और इन दोनों पुरस्कार से सम्मानित होने वाली राजस्थान की एकमात्र महिला है। ये राजस्थान की एकमात्र महिला है जिनको अभी तक दोनों पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। कौन है? रतन शास्त्री, जिनको पद्मश्री एवं पद्म विभूषण दोनों पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। और ये जीवन कुटीर संस्थान जो है वर्तमान में और विद्यापीठ संस्थान, वनस्थली विद्यापीठ संस्थान के नाम से जाने जाते हैं, जो निमाई टोंक जिले में स्थित है। और जेंटलमैन एग्रीमेंट होता है 1942 में हीरालाल शास्त्री व जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के मध्य होता है। इस एग्रीमेंट के मध्य समझौता की शर्तें रखी जाती है। उस समझौते की शर्तें मान ली जाती है। ठीक है। और इनके द्वारा एक आत्मकथा लिखी जाती है, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। और इनके द्वारा शास्त्री जी द्वारा रचित गीत है ये प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः, जो शास्त्री जी द्वारा रचित गीत है। ठीक है। ये अपने हो गए हीरालाल शास्त्री जी। अब अपन देखें नेक्स्ट है अपने जय नारायण व्यास। कौन है? जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास के बारे में बात करेंगे अपन अभी कि इनका जन्म कहाँ हुआ, इन्होंने कौन से कायदे किए हैं, इनके बारे में अपन अभी देखेंगे। तो उससे अपने जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास की बात करें, इनका जन्म जो है जोधपुर जिले में होता है। कहाँ होता है इनका जन्म? जोधपुर में होता है। और इनको शेर ए राजस्थान भी कहा जाता है। वह इनको राजस्थान के लोक नायक के नाम से उपाधि दी जाती है कि राजस्थान के लोक नायक व शेर ए राजस्थान के नाम से इनको जाना जाता है। और ये राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है। और इनके नाम से, जय नारायण व्यास के नाम से, जोधपुर में यूनिवर्सिटी बनाई गई है। ठीक है। और इनके द्वारा जो है एक समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया जाता है। और मारवाड़ सेवा संघ का पुनः सक्रिय किया जाता है, मारवाड़ सेवा संघ। और इनके द्वारा जो है मादा पशुओं के निर्यात के ऊपर इनके द्वारा एक आंदोलन चलाया जाता है। जो मादा पशु है उनके निर्यात करने के लिए, निर्यात को रोकने के लिए एक आंदोलन चलाया जाता है इनके द्वारा, जय नारायण व्यास जी के द्वारा। ठीक है। इनका जन्म देखें, इनका जन्म जोधपुर में होता है। कहाँ होता है? जोधपुर में। जोधपुर में इनका जन्म होता है। ठीक है। इनमें देखें इनकी उपाधि, इनको उपाधि दी गई है लोकनायक, और शेर ए राजस्थान, शेर ए राजस्थान, ये इनको उपाधि दी गई है कि इनको राजस्थान का लोकनायक कहा जाता है, इनको शेर ए राजस्थान भी इनको कहा जाता है। ये दोनों इनकी उपाधि है, इस नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है। और देखिए अपन इसमें इनके द्वारा मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की जाती है। इसकी मारवाड़ हितकारिणी सभा की, मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की जाती है, कि मारवाड़
मारवाड़ क्षेत्र में, मारवाड़ में इनके द्वारा मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की जाती। यह प्रश्न भी अक्सर परीक्षा में पूछा गया है कि मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई है, तो जयनारायण व्यास जी के द्वारा मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की गई है। ठीक है, और इनके द्वारा एक मारवाड़ सेवा संघ का, मारवाड़ सेवा संघ का, मारवाड़ सेवा संघ को पुनः सक्रिय किया कि मारवाड़ क्षेत्र में किया। मारवाड़ क्षेत्र में एक मारवाड़ सेवा संघ के नाम से एक संस्था चल रही थी, या फिर एक संघ चल रहा था। इस संघ ने क्या किया, मारवाड़ सेवा संघ ने टोल आंदोलन का कार्य किया। टोल आंदोलन चलाया था इन्होंने, टोल आंदोलन। इस आंदोलन में जोधपुर में क्या हुआ था, 100 तोले का एक शेर होता था। तो मारवाड़ सेवा संघ ने और मारवाड़ के लोगों ने कहा कि हमारे और बाकी पूरे राजस्थान में 80 तोले का एक शेर होता था। तो मारवाड़ के लोगों ने भी कहा हमारे यहाँ पर 100 तोले का एक शेर है, इसको 80 तोले का शेर किया जाए। तो मारवाड़ सेवा संघ के द्वारा यह आंदोलन चलाया जाता है और 80 तोले का एक शेर कर दिया जाता है। मारवाड़ क्षेत्र में भी 80 तोले का एक शेर कर दिया जाता है। ये कार्य मारवाड़ सेवा संघ ने किया और धीरे धीरे ये आंदोलन, ये संघ निष्क्रिय हो जाता है और इसको वापस सक्रिय करने का श्रेय किनको जाता है, जयनारायण व्यास जी को पुनः सक्रिय करने का श्रेय जाता है। ठीक है, जयनारायण व्यास जी के द्वारा इस संघ को पुनः सक्रिय किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए इनके बारे में। एक है इनके द्वारा समाचार पत्र का प्रकाशन किया जाता है, आगी बाण नाम से एक समाचार पत्र है जो 1932 में प्रकाशित हुआ था। 1932 में ये ब्यावर से प्रकाशित होता था। कहाँ से? ब्यावर अजमेर से प्रकाशित होता था। ठीक है, ब्यावर अजमेर से प्रकाशित होता था और ये व्यास जी द्वारा संपादन किया जाता था। और ये राजस्थान का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र क्या है, राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र है। ब्यावर से प्रकाशित इसको ब्यावर से प्रकाशित किया जाता था। इस समाचार पत्र को प्रकाशित राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र है। राजनीतिक समाचार पत्र है कि ये एक आगी बाण नाम से इनके द्वारा एक पत्र का संपादन किया जाता है। तो 1932 में निकलता है। कब निकलता है? 1932 में, जो ब्यावर से प्रकाशित होता था, व्यास जी द्वारा किया जाता था प्रकाशित पत्र। जो राजस्थानी भाषा का, किसका? राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र। कौन सा है? प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र जो है आगी बाण है, जो 1932 में ब्यावर से प्रकाशित होता था। जो राजस्थानी भाषा का, किसका? राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र है, प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र है। ठीक है, और इनके द्वारा एक पत्रिका का भी संपादन किया जाता था अंग्रेजी भाषा की, इंग्लिश में। उस पत्रिका का नाम है पीप। पीप जो है इनके व्यास जी द्वारा संपादित है। व्यास जी द्वारा संपादित अंग्रेजी पत्रिका है। क्या है? अंग्रेजी पत्रिका है। अंग्रेजी पत्रिका है जो जयनारायण व्यास जी के द्वारा संपादित की जाने वाली अंग्रेजी पत्रिका है। कौन सी है? पीप। पीप नाम से एक इंग्लिश मैगजीन का प्रकाशन किया जाता था जयनारायण व्यास जी के द्वारा। ठीक है, और इनके द्वारा मारवाड़ में मादा पशुओं के निर्यात पर रोक का आंदोलन चलाया जाता है। ठीक है, जयनारायण व्यास जी द्वारा मारवाड़ क्षेत्र में मादा पशुओं के निर्यात पर
निर्यात पर रोक लगाने हेतु एक आंदोलन चलाया। लगाने हेतु पशुओं के निर्यात पर आंदोलन चलाया। कि व्यास जी द्वारा, जयनारायण व्यास जी के द्वारा मारवाड़ क्षेत्र में पशुओं के निर्यात किया जाता था, मादा पशुओं को निर्यात किया जाता था। उसके रोक लगाने हेतु जयनारायण व्यास जी द्वारा पशुओं के निर्यात पर रोक लगाने हेतु एक आंदोलन चलाया कि इन मादा पशुओं का आप निर्यात नहीं कर सकते हो। ये राजा महाराजाओं के द्वारा व अंग्रेजों के द्वारा ये कार्य किया जा रहा था। तो और जयनारायण व्यास जी के द्वारा लोगों को जागरूक करके इस आंदोलन को बढ़ावा दिया जाता है और मादा पशुओं के निर्यात पर रोक लगाई जाती है। एक बार अपन वापस देख ले, जयनारायण व्यास का जन्म जोधपुर में होता है, ठीक है। इनको उपाधि है लोकनायक या फिर शेर ए राजस्थान है। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की है इनके द्वारा और मारवाड़ सेवा संघ को पुनः सक्रिय करने का श्रेय जाता है इनको। और मारवाड़ आंदोलन जो है एक तोल आंदोलन चलाया था मारवाड़ सेवा संघ के द्वारा। फिर बाद में धीरे धीरे निष्क्रिय हो गया और जयनारायण व्यास जी के द्वारा इसको वापस पुनः सक्रिय किया जाता है। और आगे बाण जो पत्रिका है 1932 में ब्यावर से प्रकाशित होने वाला पत्र है। ब्यावर से प्रकाशित राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र है। राजस्थानी भाषा का एक प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र कौन सा है? आगी बाण जो 1932 में प्रकाशित होता था, ठीक है। और पीप नामक पत्रिका जो है व्यास जी द्वारा संपादित एक इंग्लिश मैगजीन है। और व्यास जी द्वारा मादा पशुओं के निर्यात पर रोक लगाने हेतु पशुओं के निर्यात पर एक आंदोलन चलाया। इनके द्वारा व्यास जी के द्वारा ये जो है जयनारायण व्यास जी जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री, ठीक है। और इनके नाम पर जोधपुर में एक यूनिवर्सिटी संचालित है, जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी, जो जोधपुर संभाग के अंतर्गत संचालित है, ठीक है।